जय श्री कृष्णा प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय बंधुओं, आज इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आए हैं जो कि आपके लिए अत्यधिक ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। यह कहानी आपके लिए बहुत अच्छी सीख सिखाने वाली है। इसमें हम चर्चा करेंगे कि एक बूढ़े पिता ने अपनी औलाद और कुछ दोस्तों के लिए समझाता है कि इस दुनिया में मनुष्य को कौन सी रोटी सुख देती है और कौन सी रोटी दुख देती है। इसी विषय को लेकर के आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बंधु दर्शक बन करके आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए प्रिय बंधुओं, सीधे इस कहानी पर ध्यान देते हैं और जानते हैं कि कौन सी रोटी सुख देती है और कौन सी रोटी दुख देती है। प्रिय बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहता था जो बहुत ही बुद्धिमान और विवेकशील आदमी था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास पर्याप्त धन भी था। वह जिंदगी में काम आने वाली सभी वस्तुएं मौजूद थी। प्रिय बंधुओं, उसके कुछ दोस्त भी थे जो उसकी राय में ही अपनी राय रखने वाले थे और उससे गहरी मित्रता भी रखते थे। बिना उसकी सलाह से कोई भी अपना कार्य नहीं किया करते थे। वह साथ साथ रहते, साथ साथ बैठते और एक साथ ही जहाँ जाते वहाँ वह सब एक साथ ही जाते थे। प्रिय बंधुओं, यहाँ तक ही नहीं, एक दूसरे के दुख में भी वह साथ नहीं छोड़ते थे। इधर कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे सभी दोस्तों की शादी हो जाती है। अच्छी अच्छी सभी को पत्नियां मिल जाती हैं, किसी को गोरी तो किसी को थोड़ी काली, लेकिन वह सभी अपनी पत्नियों से बहुत खुश थे। एक दिन की बात है कि एक दोस्त ने उस सज्जन व्यक्ति से कहा कि अरे यार, हमारी पत्नी थोड़ी काली है लेकिन तुम्हारी तो पत्नी बहुत सुंदर है। प्रिय बंधुओं, तब उस सज्जन ने अपने दोस्त को समझाते हुए कहा कि अरे मित्र, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी थोड़ी काली है तो क्या हुआ, चरित्रवान तो है ना। तभी जवाब दिया कि हाँ दोस्त, वैसे तो हमारी पत्नी में कोई अवगुण नहीं है, सब ठीक है। तब वह विद्वान व्यक्ति बोला, मित्र, तुम नहीं जानते, स्त्री की सुंदरता उसकी त्वचा सुंदर होने से कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि स्त्री की सुंदरता उसके चरित्र से होती है। अर्थात चरित्रवान स्त्री अपने कुल और परिवार को उज्जवल बना देती है और चरित्रहीन स्त्रियां अपने गंदे चरित्र से उज्जवल परिवार को भी गंदा कर देती हैं। इसलिए स्त्री शरीर के रंग से काली हो या गोरी कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु स्त्री का चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। प्रिय बंधुओं, अपने दोस्त की ऐसी बातें सुनकर वह दोस्त खुश हो जाता है और उसकी नकारात्मक सोच हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसी तरह समय गुजरता गया। धीरे धीरे सभी दोस्तों के बच्चे भी हो जाते हैं। फिर उन सभी ने अपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और बहुत अच्छी नौकरी भी लगवाई। फिर धीरे धीरे उन दोस्तों के बच्चे भी जवान हो गए और नौकरी भी लग गई और सभी के बच्चे विवाह लायक भी हो जाते हैं। तो सभी ने धीरे धीरे अपने बच्चों का भी विवाह कर दिया, अर्थात सभी के घर में पुत्र वधुएं भी आ गईं। यह देखकर सभी दोस्त बहुत ही खुश थे। लेकिन प्रिय बंधुओं, कहते हैं ना कि एक चीज मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ती, वो है बुढ़ापा, जो उन सभी दोस्तों पर भी आ चुका था, जिससे उनका शरीर भी अब कमजोर हो गया था। प्रिय बंधुओं, किसी ने सत्य ही कहा है कि बुढ़ापा शब्द कड़वा है पर सच है, इसकी मार से कोई नहीं बचता। सभी अपने खास लोग धीरे धीरे साथ छोड़ने लगते हैं। अब चाहे वो हितैषी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे अपनी खुद की औलाद क्यों ना हो, सारे लोग साथ छोड़ जाते हैं।
अब इन लोगों की कौन कहे, खुद अपना शरीर ही साथ छोड़ जाता है। प्रिय बंधुओं, की औलादें भी इसी तरह धीरे धीरे साथ छोड़ती जा रही थीं, जिससे उन सभी बूढ़े दोस्तों के लिए बहुत ही दुख होने लगा और अनेक तरह की परेशानियों से गुजरने लगे। पर उन बूढ़े दोस्त ने अपनी दोस्ती का साथ कभी नहीं छोड़ा। सभी अपना अपना दुख एक दूसरे से व्यक्त कर लेते थे और अपने दुख को शांत कर लिया करते थे। प्रिय बंधुओं, एक दिन की बात है, जो वह सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति था, जो अपनी औलाद का पिता था, उसकी पत्नी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने से वह मर जाती है, अर्थात अपने बूढ़े पति को हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली गई। प्रिय बंधुओं, जब उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो वह बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल ही टूट चुका था। सोचने लगा कि एक पत्नी ही तो थी जो हमारा साथ देती थी, वो भी हमारा साथ छोड़ गई। फिर उसने सोचा कि इस दुनिया में कोई किसी के साथ ना आता है और ना जाता है, मनुष्य अकेला ही आता है और अकेला ही चला जाता है, फिर हम पत्नी के जाने का गम क्यों करें। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने सुबह शाम टहलना और अपने दोस्तों से गप्पे सप्पे मारना आरंभ कर दिया। पास में एक मंदिर था, उसमें भी भगवान के दर्शन करने वह लोग प्रतिदिन जाया करते थे। हालांकि घर में उसे कोई परेशानी नहीं थी, उसकी औलाद उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी, उसे कभी अपनी पत्नी की कमी भी महसूस नहीं हुई। उसके बेटा बहू उसकी इतने अच्छे से देखभाल किया करते थे। प्रिय बंधुओं, धीरे धीरे ऐसे ही वक्त निकलता चला गया कि एक दिन उन दोस्तों में से एक दोस्त चुपचाप बैठा था। उससे पूछा कि भाई, आज तुम शांत क्यों बैठे हो, क्या बात है। तभी वह आंखों में आंसू भर के कहने लगा कि आज मेरे बच्चे मुझे वृद्ध आश्रम भेज रहे हैं। यह सुनकर सारे दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई और सभी की आंखों में आंसू आ गए और सब लोग शांत होकर बैठ गए, क्योंकि वह सोचने लगे कि आज हम में से एक हमारा मित्र कम होने जा रहा है, क्योंकि उसे वृद्धाश्रम भेजा जा रहा था। अब तो प्रिय बंधुओं, सभी बूढ़े मित्र मौन धारण किए शांत बैठ गए। कुछ देर के बाद उस बुद्धिमान दोस्त ने अपने बाकी दोस्तों से कहा कि आप सब हमेशा मुझसे पूछते थे कि मैं भगवान से तीसरी रोटी क्यों मांगता हूँ, आज तुम्हें बतला देता हूँ। फिर एक दोस्त ने पूछा कि भाई, तुम्हारी बहू क्या तुम्हें सिर्फ 3 ही रोटी देती हैं? अपने दोस्त की बात सुनकर तब वह दोस्त कहने लगा कि नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बहू बहुत अच्छी है। असल में तुम नहीं जानते, इंसान के जीवन में रोटी 4 प्रकार की होती है। तब सभी दोस्त ने पूछा, 4 प्रकार की रोटी कैसी होती हैं? प्रिय बंधुओं, अपने दोस्तों की बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं तुम्हें आज यह सब बताऊंगा। तभी उस बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने दोस्तों से कहा, तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारी औलादों को भी यह सब बताऊंगा कि रोटी 4 प्रकार की कैसे होती हैं। प्रिय बंधुओं, वह बूढ़ा बाप अपने बच्चों को और दोस्तों के बच्चों को एक जगह बुला लेता है और कहता है कि मैं आज तुम सभी को रोटी के बारे में बताता हूँ, जो कि तुम्हें भी आगे चलकर काम आने वाली हैं। तभी सारे बच्चे कहने लगे कि बताइए कि कौन सी रोटी कैसी होती है, रोटी 4 प्रकार की कैसी होती है। तभी वह बोला, इंसान के जीवन में पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी होती है माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता, क्योंकि हम जीवन में सबसे पहले माँ की ही रोटी खाते हैं। यह सब सुनकर एक दोस्त ने कहा, आपकी बात 16 आने सच है, पर शादी के बाद माँ की रोटी कहाँ नसीब होती है। यह सब सुनकर तभी वह फिर से जवाब देता है और कहता है कि हाँ, वही तो बात है। फिर उसने कहा कि दूसरी रोटी होती है पत्नी की, जिसमें
अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों ही भर जाते हैं। तभी फिर एक दोस्त ने कहा कि क्या बात कही यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। प्रिय बंधुओं, फिर एक दोस्त ने उससे पूछा, तो फिर भाई तीसरी रोटी किसकी होती है? वह कहता है कि बताता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है। तभी वह बताता है कि तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। प्रिय बंधुओं, ये सुनकर थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी सी छा जाती है। उसके बाद मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने फिर से पूछा कि लेकिन चौथी रोटी कौन सी होती है? जवाब दिया, चौथी रोटी होती है नौकरानी की, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है और ना ही मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं होती कि स्वाद हो या ना हो। तभी फिर उसके दोस्त और बच्चों ने पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तब उस बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा और सभी के लिए बताया कि माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो और बहू को अपनी बेटी की तरह समझो। व छोटी मोटी गलतियां बहू की नजरअंदाज कर दो, क्योंकि ऐसा करने से बहू भी खुश रहेगी और बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। और अंत में मेरा यह कहना है कि यदि हालात आपको चौथी रोटी तक ले आए तो ईश्वर का आभार व्यक्त करो कि उसने जीवित रखा हुआ है, और फिर स्वाद पर ध्यान मत दो। केवल जीने के लिए थोड़ा कम खाओ, जिससे आपका बुढ़ापा आराम से कट सके। प्रिय बंधुओं, उस बुद्धिमान व्यक्ति की यह बातें सुनकर के वहाँ खामोशी सी छा जाती है और सभी लोग सोच रहे थे कि वाकई में हम कितने खुशकिस्मत हैं जो हमें ऐसा दोस्त मिला है। प्रिय बंधुओं, फिर सभी बूढ़े दोस्त के बच्चे अपने अपने पिता से क्षमा मांगते हैं और खुशी खुशी अपने बुजुर्ग पिता को लेकर घर चले जाते हैं। इधर जो मित्र वृद्ध आश्रम में जाने वाला था, उसके बच्चे भी उससे माफी मांगकर उसे अपने घर पर ले जाते हैं और उनकी सेवा करने लगते हैं और अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने लगते हैं। तो प्रिय बंधुओं, एक बूढ़े विद्वान मित्र ने अपने सभी दोस्तों की बाकी जीवन में इस तरह खुशियां भर दी। तो प्रिय बंधुओं, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी रोटी सुख देती है और कौन सी रोटी दुख देती है। प्रिय बंधुओं, 3 प्रकार की जो रोटी होती हैं वो तो हमें हमेशा सुख ही देती है, और जो चौथी रोटी होती है वह हमें दुख देती है। तो प्रिय बंधुओं, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइबर दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।